नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मई महीने की 30 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज इंटरनेशनल बाजार में खाद्य तेलों का जो भाव है, बाजार है, वो लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है, दिया है दिन भर। और उस कारण से सरसों के बाजार पर दबाव बढ़ा है। सरसों का अपना फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। ऐसा नहीं है कि सरसों कहीं बहुत ज़्यादा एकदम से कहीं से निकल के आ गई है और इसलिए सरसों का बाजार दब गया है। ये सारा का सारा मामला अमेरिकी टैरिफ, अमेरिकी ट्रंप और अमेरिकी नीतियों के कारण हो रहा है। अमेरिका की एक अदालत ने जो ट्रंप ने जो विभिन्न देशों पर अलग अलग तरह के टैरिफ लगाए थे, उनको लेकर के एक रोक लगाई थी, स्टे लगाई थी। और उसके बाद फिर उन्होंने, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे बड़ी अदालत में, दूसरी अदालत में उसको चुनौती दी है और उन्होंने इसे 9 जून तक यथावत रखने का फैसला दिया है। यानी अभी बाजार अस्थिर है, अनिश्चितता बनी हुई है कि अमेरिकी टैरिफ का क्या बनेगा, ट्रंप साहब किस तरफ जाएंगे और अदालतें उनके बारे में क्या फैसला करती हैं। तो तब तक जो है बाजार में दबाव बना रहने की संभावना है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उसका सीधा जो सारा का सारा असर हमारे घरेलू बाजार पर रहेगा। फिलहाल जो विदेशी बाजारों की स्थिति ये है कि अर्जेंटीना और जो ब्राज़ील में जो सोयाबीन का उत्पादन है वो बेहतर हो रहा है और बाजार में लगातार उनकी आवक बढ़ रही है और इसलिए सोया तेल के जो आपूर्ति है, सप्लाई है, वो बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी तरह से मलेशिया के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर पाम का उत्पादन बढ़ रहा है। हालांकि इंडोनेशिया के अंदर निर्यात में भी सुधार हुआ है, लेकिन जो उत्पादन बढ़ रहा है उससे स्टॉक बढ़ने के कारण बाजार पर दबाव है, आपूर्ति फुल है, सप्लाई पूरी है और उस कारण से घरेलू जो तेल बाजार है उस पर दबाव है। आज सरसों का तेल भी 2 रुपये किलो तक टूटा है दिल्ली चरखी दादरी लाइन पर। क्योंकि इससे पहले जो आपका सोया और पाम तेल है उस पर भी 2 रुपये से ज़्यादा, 2 से 3 रुपये किलो तक की गिरावट दर्ज हुई थी अलग अलग स्टेशंस पर, अलग अलग सेंटर्स पर। तो उस कारण से तेलों की जो डिमांड नहीं होने से, यानी आपूर्ति जो पर्याप्त होने से और जो क्या कहते हैं कि डिमांड न होने से बाजार में गिरावट आई है और इंटरनेशनल मार्केट का उसमें सीधा सीधा दखल है। उस कारण से बाजार घटा है। सरसों के घटने का कोई गुंजाइश नहीं थी और नहीं रहेगी। मैंने आपसे बहुत बार निवेदन किया है कि जब भी विदेशी तेलों में कोई बड़ी गिरावट आएगी तो सरसों के अंदर करेक्शन आने की संभावना बन सकती है और सरसों में एक आधी करेक्शन आनी भी चाहिए। आज लगभग आप ये कह सकते हैं कि 100 रुपये तक बाजार घटा है। 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये या अधिकतम 100 रुपये बाजार और भी घटने की गुंजाइश बन सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा की गिरावट सरसों के बाजार में आ जाएगी। अभी ऐसा महसूस नहीं होता है, अभी ऐसा लगता नहीं है। और सरसों का जो फिलहाल जो एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है उस पर एक ब्रेक जरूर लगा है, उस पर एक करेक्शन जरूर आई है। और यहाँ से जब नेक्स्ट सप्ताह शुरू होगा, अगला सप्ताह शुरू होगा सोमवार से, मंगलवार से बाजार में सुधार आने की संभावना प्रबल बन सकती है। देखना ये होगा कि विदेशी तेलों की स्थिति क्या रहती है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों के भाव अभी देख लेते हैं। आज जैसा मैंने आपको दोपहर के वीडियो में बताया था कि गोयल कोटरा ने आज बाजार 100 रुपये कमज़ोर किया और भाव रह गया है 6500 रुपये। शारदा का और बीपी आगरा का प्लांट भी 25-50 रुपये कमज़ोर हुआ। शारदा का भाव है 7050 रुपये, बीपी आगरा का भाव है 7025 रुपये। अडानी के जो प्लांट है बूंदी और अलवर में, दोनों जगह 50-50 रुपये गिरावट आई है। सलोनी का जो बाजार है उसमें 50 रुपये बाजार घटा है। शमशाबाद और दिग्नेर का भाव रह गया है 7300 रुपये। अलवर का भाव है 7275 रुपये। कोटा है 7225 रुपये। भरतपुर मंडी की बात करें तो भरतपुर मंडी आज 6341 रुपये पर खुला था। कल से 50 रुपये कमजोर था, लेकिन अब फिर बाजार 40-41 रुपये कमजोर होकर के भाव 6300 रुपये रह गया है। खेरली मंडी में भाव है 6375 रुपये। गंगापुर सिटी का भाव है 6380 रुपये। आदमपुर मंडी का भाव है 6375 रुपये। जयपुर 6725 रुपये। दिल्ली 6575 रुपये। चरखी दादरी 6550 रुपये। अलवर 6450 रुपये। बरवाला 6125। हिसार 6200। मुरैना 6350। ग्वालियर 6350। खैरथल मंडी 6385 रुपये से लेकर के 6400 रुपये। टोंक मंडी 6230। निवई मंडी 6250। सिवानी 6125। नडबई 6341, जो अब 6300 के आसपास है। तो आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।